नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 12वीं का सैंपल पेपर, सेट 1 की परीक्षा के लिए सैंपल पेपर। इसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक कुल एक एक अंक के हैं, जिसमें से 5 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और 5 जिनका जवाब आपको एक शब्द या एक वाक्य में देना है। प्रश्न संख्या 11 व 12 2-2 अंक के हैं। प्रश्न संख्या 13 व 14 3-3 अंक के हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगे? तो ये वाली कौन सी कविता से है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। एक गीत जो है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हरिवंश राय बच्चन जी का एक गीत से लिया गया है। और दिन ढलने के साथ ही बच्चे नीड़ों से झांकने लगे, तो इसका सही जवाब है नीड़ों से। प्रश्न संख्या 2, बाजार दर्शन का प्रतिपाद्य क्या है? तो इसका सही जवाब है बाजार के उपयोग का विवेचन। प्रश्न संख्या 3, महादेवी ने लक्ष्मण को भक्तिन कहना क्यों आरंभ कर दिया? तो उसकी कंठी माला को देखकर। सही जवाब है कि उसकी कंठी माला को देखकर उन्होंने उसे भक्तिन नाम दिया। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन किया गया है? संवेदनशीलता, दयालुता, दुर्बलता या संवेदनहीनता व क्रूरता? तो इसका सही जवाब है संवेदनहीनता व क्रूरता, कि ऐसे लोग एक अपाहिज को दूरदर्शन के सामने लाते हैं और उसके अपाहिज होने का मजाक बनाकर रख देते हैं। प्रश्न संख्या 5, 3 फलों का समूह, इसमें आपको समस्त पद बताना है और उसके साथ साथ ये समास कौन सा है उसका नाम लिखना है। तो सही जवाब है त्रिफला, और त्रिफला में पूर्व पद संख्यावाची होने के कारण ये द्विगु समास है। प्रश्न संख्या 6, जिनका जवाब आपको एक पंक्ति में देना है। अंशुमाली शब्द का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। अंशु हैं मालाएं जिसकी, अर्थात सूर्य, और जिसमें ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं, तो वो बहुव्रीहि समास होता है। तो सही जवाब होगा अंशु हैं मालाएं जिसकी, बहुव्रीहि समास। प्रश्न संख्या 7, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, ये कथन सत्य है या असत्य? तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। लेखक को कुमार सुधार सभा में कौन सा पद दिया गया? काले मेघा पानी दे के आधार पर बताइए। तो उपमंत्री का पद दिया गया। और ये भी आ सकता है प्रश्न कि लेखक कौन सी सभा से जुड़े हुए थे? तो सही जवाब होगा कुमार सुधार सभा। इस एक प्रश्न में 2 प्रश्नों को समाहित कर लिया गया है। तो एक तो कौन सा पद दिया गया था? उपमंत्री का पद। और कौन सी सभा के सदस्य थे वो? कुमार सुधार सभा के। प्रश्न संख्या 9, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? बाजारूपन से तात्पर्य है कपट को बढ़ावा देना। प्रश्न संख्या 10, कैमरे में बंद अपाहिज कविता किसके द्वारा लिखी गई है? सही जवाब है रघुवीर सहाय। प्रश्न संख्या 11 है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया, और यह टोली अपने आप को इंद्र सेना क्यों कहकर बुलाती थी? अब इसका उत्तर देखिए। इंद्र सेना या मेंढक मंडली दोनों नाम एक ही टोली के हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत लगते हैं। क्यों विपरीत लगते हैं? क्योंकि जो लोग इनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये कीचड़ में धंसा होते थे, नंग धड़ंग शरीर होता था, शोर शराबा बहुत ज़्यादा करते थे, तो ऐसे गंदगी ज़्यादा फैलती थी, तो ऐसे लोग इनको क्या कहते थे? मेंढक मंडली। लेकिन ये जो बच्चों की टोली थी, ये अपने आप को इंद्रसेना कहती थी। क्यों कहती थी? क्योंकि ये घर घर जाकर पानी मांगते थे, उससे नहाते थे, और इनका ये मानना था कि अगर इंद्र देवता से पानी मांग रहे हैं तो वे इंद्र को इसी रूप में पानी का अर्घ्य देते हैं और इंद्र देवता प्रसन्न होकर वर्षा कर देंगे। इसीलिए ये सेना अपने आप को इंद्र सेना कहती थी। प्रश्न संख्या 12 है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? भक्तिन का असली नाम, ये वास्तविक नाम था लक्ष्मी या लक्ष्मी। लक्ष्मी का अर्थ क्या होता है? धन। लेकिन यह नाम उसकी वास्तविक स्थिति से बिल्कुल मेल नहीं खाता था और उसके नाम और भाग्य में विरोधाभास है। उसका नाम तो था लक्ष्मण, लेकिन उसके पास पैसा तो था नहीं। अब उसने सोचा कहीं लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं, इसीलिए अपना समृद्धि सूचक नाम वो किसी को बताती नहीं थी। भक्तिन को यह नाम उसके पिता ने दिया होगा, क्योंकि घर में जब पहली संतान लड़की के रूप में उत्पन्न हुई तो उन्हें बहुत खुशी हुई और उसे लक्ष्मी का रूप माना गया, इसीलिए उन्होंने उसे लक्ष्मी नाम दिया। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं। ऐसा क्यों? यह हमारी वितान पुस्तक के पहले अध्याय सिल्वर वेडिंग से लिया गया है। तो उसमें प्रमुख पात्र है यशोधर बाबू और उनकी पत्नी।
दोनों के विचार मेल नहीं खाते। क्यों? क्योंकि एक तो वही पुराने ढर्रे पर चले आ रहे हैं, लेकिन उनकी जो पत्नी है वो बच्चों के साथ मिलकर उनके ही विचारों में ढल सकने का प्रयास करती है। वह अपने बच्चों के मामले में किसी भी मामले में दखल नहीं देती। लेकिन दूसरी तरफ यशोधर बाबू अपने आप को बदल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो सिद्धांतवादी है और किशनदा का उन पर इतना अधिक प्रभाव है कि वो चाह कर भी उससे अलग नहीं हो सकते। उन्हें आज की पीढ़ी की नई सोच ढकोसला लगती है और इसीलिए वो अपने और अपने परिवार के बीच तालमेल नहीं बैठा सकते। प्रश्न संख्या 14 है। यहाँ पर मुझे 2 प्रश्न महत्वपूर्ण लगे, तो दोनों ही यहाँ पर अथवा में दे दिए हैं, लेकिन परीक्षा में अथवा में नहीं आएंगे। आपके परीक्षा में सिर्फ एक ही प्रश्न आएगा। तो दोनों यहाँ पर देख लेते हैं एक बारी। फीचर क्या होता है? जैसे समाचार पत्रों में कई प्रकार का लेखन होता है, तो उसमें एक फीचर भी एक प्रकार का होता है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? पाठकों को सूचना देना, उन्हें शिक्षित करना और साथ साथ उनका मनोरंजन भी करना। फीचर समाचार की तरह पाठकों को तात्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता, क्योंकि इसकी लेखन की एक विशेष शैली होती है। इसमें लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण या भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। फीचर की भाषा में सपाट बयानी नहीं चलती। इसकी भाषा हो सकता है कि थोड़ी बहुत अलंकारों से युक्त बना दी जाए, लेकिन दुरूह नहीं बनानी चाहिए। और इसमें अधिकतम कोई भी शब्द सीमा नहीं होती है। दूसरी तरफ विशेष लेखन क्या होता है? विशेष लेखन यानी किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन। अधिकतर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी चैनलों में विशेष लेखन के लिए एक अलग से डेस्क होती है और उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का एक समूह होता है। असल में खबरें भी कई तरह की होती हैं, जैसे राजनीतिक है, आर्थिक है, अपराध, खेल, फिल्म, कृषि, कानून, विज्ञान या और भी बहुत सारे ऐसे विषय हो सकते हैं। तो उनके बीच काम का विभाजन किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे एक बीट कहा जाता है। अगर एक संवाददाता की बीट अपराध है तो उसका अर्थ है कि कार्यक्षेत्र या अपने शहर या शहर में घटने वाली आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग करना। विशेष लेखन का अर्थ हुआ किसी विशेष क्षेत्र में किया जाने वाला लेखन कार्य। दूसरा प्रश्न था जनसंचार के विभिन्न माध्यमों का उल्लेख कीजिए। एक होता है बच्चों संचार, दूसरा होता है जनसंचार। संचार मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में आपसी विचारधारा को या मत को प्रकट करना। लेकिन जनसंचार क्या हुआ? अपनी बातों को जन समूह तक पहुंचाना। और इसके कौन कौन से माध्यम हैं? सबसे पहले रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, सिनेमा, इंटरनेट। तो आप इनमें से 6 के 6 विषय पर आप विस्तार से एक एक 2 लाइन आप इसमें लिख सकते हो कि समाचार कैसे जनसंचार का माध्यम बनता है, रेडियो कैसे, और जितने भी रूप मैंने अभी यहाँ पर बताए इन सभी के बारे में आप जिक्र कर सकते हो। ये वीडियो यही समाप्त करती हूँ। आपकी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।